तो रूप मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपका डेब्यू हो रहा है। कितना स्पेशल मोमेंट है आपके लिए ये? थैंक यू सो मच। बहुत ही स्पेशल मोमेंट है क्योंकि 2 ढाई साल के बाद ये इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो ख़त्म हुई हैं और आज वेब सीरीज़ मेरी रिलीज़ हुई है जो कि डेब्यू है। तो बहुत स्पेशल है एंड आई होप एंड आई रियली विश दैट इट्स अ ह्यूज सक्सेस। तो मैम, आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफ़र हुई? मैं बहुत खुश हुई थी विदाउट अ डाउट क्योंकि जब न्यूज़ मिली थी कि प्रकाश झा सर का प्रोडक्शन है, प्रकाश झा सर का डायरेक्शन है, तो आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एंड बहुत एक्साइटेड थी मैं। और मैम, आपका रोल के बारे में कुछ बता सकते हैं? ऑडियंस आपको कैसे देखेंगे इस सॉरी, वेब सीरीज़? एक सेकेंड, ऑडियंस आपको किस तरह वॉइस ना से थोड़ा सा वो आ रहा है, कम आ रहा है। कम आ रहा हाँ, है? ज़ोर से बोलते हाँ थोड़ा सा। और यहाँ के साउंड से फ़र्क नहीं पड़ेगा? हैं। माइक लगा हुआ है ना मैम, इतना अच्छा, इशू नहीं आएगा। अच्छा ओके। बोले। तो मैम, आपका जो आपको जब ये स्क्रिप्ट ऑफ़र हुई थी, तो फर्स्ट रिएक्शन कैसा था आपका? बहुत एक्साइटेड थी मैं, जैसे ही मुझे पता चला कि इट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय प्रकाश झा सर, तो किसी भी एक्टर के लिए ये खुशनसीबी की बात है कि उन्हें सर का डायरेक्शन मिलेगा। एंड जो मेरा रोल है वो वो देखने के लिए तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीरीज़ देखें और वो जानने के लिए। एंड बट या आई एम प्लेइंग ऑपोजिट ज़ीशान अयूब जो कि खुद बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार हैं। तो और नाना सर जो हैं उनके साथ मेरे बहुत ही कुछ इमोशनली इंटेंस सीन्स हैं, तो प्लीज़ देखिए संकल्प। ओके मैम, तो प्रकाश झा के साथ मैम आपने इसमें काम किया है। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जो ऑडिशन का जो प्रोसेस था वो भी बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रियलिस्टिक था। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑडिशन टू सर के साथ जो मेरी पहली मीटिंग थी जिसमें सर ने मुझे अ, कुछ पॉइंटर्स दिए थे ऑन हाउ टू प्ले दिस कैरेक्टर, तब से लेकर शूट तक एंड इवन आफ्टर द शूट। सर की ख़ास बात यह है कि ही इज़ अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स और कुछ ही शब्दों में वो आपको वो बता देते हैं जो ज़रूरी होता है फॉर यू टू प्ले दैट कैरेक्टर। एंड सीन से पहले भी मैं सर से हमेशा पूछा करती थी कि सर इसे कैसे करूं, तो ही वुड टेल मी अब तुम्हें पता है कैसे प्ले करना है। तो ज़्यादा नहीं वो बताते, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो कि आपको यू नो दे आर इनफ। तो इट वाज़ अ ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस और बहुत सीखा मैंने, और साथ में इतने अच्छे आपके और कलाकार होते हैं तो सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो मैम, शूट के दौरान कोई एक ऐसा इमोशनल सीन या प्रोफेशनली जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो? आई थिंक सारे ही सीन्स जो होते हैं जब वेब सीरीज़ में आप काम करते हैं तो एक बाउंड स्टोरी लाइन होती है। तो वेब सीरीज़ में जब आप काम करते हैं तो एक बाउंड स्क्रिप्ट आपके पास होती है, एक फिक्स्ड स्टोरी लाइन होती है और सारे ही जो सीन्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। दैट इज़ वाई वो सीन का हिस्सा, स्टोरी का हिस्सा होते हैं। तो हर सीन इंटेंस था, लेकिन एक सीन था जो आई थिंक मेरा पहला सीन था विद नाना सर। बहुत ही सटल तरीके से उसे प्ले करना था। मैं ज़्यादा अगर बताऊंगी तो आपको कहानी पता चल जाएगी और वो मैं नहीं चाहती। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग शो देखें। तो लेकिन उसमें जो अंडर प्लेइंग जो रिक्वायर्ड था, आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि बगैर ज़्यादा कुछ कहे सिर्फ आपको अपने आँखों से इमोट जब करना होता है। तो लेकिन जब भी कोई चैलेंज आता है सारी लर्निंग, सारी ग्रोथ वहीं पर होती है। तो आई थिंक दैट चैलेंज हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड मी इन इवॉल्विंग एज एन एक्टर। ओके, तो मैम, टेलीविज़न से ओटीटी पे आपने शिफ्ट किया, तो कितना चैलेंजिंग था ये एक्टिंग स्टाइल को लेके, स्टोरी टेलिंग को लेके? अच्छा क्वेश्चन है आपका। आई बिलीव कि मीडियम चाहे कोई भी हो, हर मीडियम की एक अलग खूबसूरती होती है, अलग ऑडियंस होती हैं।
अलग तरीका होता है स्टोरी टेलिंग का। और जब मैं टीवी में काम करती थी तो आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद सम वेरी बिग नेम्स। बहुत ही उम्दा कलाकार वहाँ भी थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मेरा जो पहला ही शो था बालिका वधू, उसमें ही मेरा एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ था। एक यूनी डायमेंशनल रोल नहीं था, वहाँ पे भी ग्राफ था। तो मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे जो भी कैरेक्टर्स प्ले करने को मिले हैं उनमें एक एक इमोशनल जर्नी रही है उनकी। तो चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वेब हो, फिर चाहे वो फिल्म्स हो, अगर आपके कैरेक्टर में वो ग्राफ है, उसकी एक इमोशनल जर्नी है, तो वो स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा बनते हैं। फ़र्क हमेशा होता है क्योंकि ऑडियंस अलग हैं। वेब सीरीज़ जैसे कि आप जानते हैं कि एक साथ आपको सारे एपिसोड्स देखने को मिल जाते हैं, और टीवी में हर दिन आप एक फ्रेश एपिसोड देखते हैं। तो तरीका फ़र्क होता है, लेकिन अल्टीमेटली कहानी, और कहानी में जो किरदार है, उस किरदार की खूबसूरती वो मायने रखती है। तो उस चैलेंज के साथ ही सब कुछ है, उस चैलेंज के साथ ही खूबसूरती भी है, उस चैलेंज के साथ ही लर्निंग भी है, और वही तो मज़ा है। तो मैम ओटीटी पे कितना फ्रीडम मिलता है एक्टर्स को कंपेयर टू टेलीविज़न, इसके बारे में कुछ बताइए। लाइक आई सेड, हर मीडियम की अपनी एक खूबसूरती है, सबके अपने एडवांटेजेस हैं। तो डेफिनेटली यस, आपको तैयारी करने का टाइम मिलता है, कैरेक्टराइजेशन का टाइम मिलता है, अपना कैरेक्टर स्केच आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और बार बार स्क्रिप्ट को जब हम पढ़ते हैं, हर बार स्क्रिप्ट में कुछ नया निकल के आता है। अपने किरदार के बारे में आपको कुछ नया जानने को मिलता है, समझने को मिलता है, और उससे आप उस किरदार को जीने लगते हैं। तो आपकी तैयारी तो अच्छी हो ही जाती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है वेब का। एंड आई एम आई लव दैट प्रोसेस कि आप शुरुआत से लेकर कैसे उस कैरेक्टर की जर्नी को जीते हैं। वो सबसे ख़ास बात है। ओके, तो मैम जीशान जी और नाना पाटेकर जैसे एक्टर्स के साथ आपने काम किया इसमें, तो कितना आपको सीखने को मिला इसमें, क्या लेसन था आपके लिए? लेसन्स ही लेसन्स थे। ये सारे जो कलाकारों के नाम आपने लिए हैं, इंक्लूडिंग प्रकाश सर जो कि डायरेक्ट कर रहे थे, ये सब लेजेंड्स हैं। सब बहुत ही मंझे हुए उम्दा कलाकार हैं, और इनकी प्रेजेंस में रहना ही अपने आप में आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। सब सीनियर्स हैं। डेफिनेटली। अ, और जो मैंने सबसे ख़ास बात जो समझी कि जो साइलेंस में जो इंटेंसिटी होती है, जनरली हम किसी भी बात को कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंटेंस जो आपका परफॉर्मेंस होता है, आई थिंक इट इज़ इन द क्वाइटेस्ट ऑफ मोमेंट्स, इन द साइलेंस। तो ये बात मैंने सीखी है कि कई बार आपको बगैर कुछ कहे भी चीज़ों को जो बयां करना होता है, वो कैसे किया जाता है, दैट वाज द बिगेस्ट टेक अवे। तो मैम ओटीटी पे आपका जो संकल्प जो आ रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो संकल्प इज़ अ सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलाकार इसमें हैं, लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं ऑडियंस बता के लिए सकती कुछ तो आपको। मैम हिंट दीजिए कि किस तरह आपको देख सकते हैं वो इसमें। आपके इसमें रोल के बारे में बताइए। हाँ, रोल के बारे में बताइए थोड़ा सा कुछ। ओके। तो ज़ीशान अयूब जो हैं, उनकी वाइफ़ का रोल मैं प्ले कर रही हूँ। माधुरी वर्मा मेरा नाम है शो में। और ये एक वेल एजुकेटेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, जो कि अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही सपोर्टिव है। और न सिर्फ वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, बल्कि वो जो नाना सर का कैरेक्टर है और ज़ीशान का जो कैरेक्टर है, उनके बीच में वो किस तरह से ग्लू की तरह एक उन दोनों को जोड़ के रखने का जो वो काम है, वो किस तरह से वो कर रही है, यही दिस इज़ द क्रक्स ऑफ माय रोल। और बाकी की कहानी जानने के लिए देखते रहिए संकल्प। तो मैम आप अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए, जो टेलीविज़न से लेके ओटीटी तक का सफ़र था आपका, कितना मुश्किल था ये? बाय गॉड्स ग्रेस आई वुड से कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं इन जनरल,
लेकिन मैं अपनी जर्नी को बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कह सकती। इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड हर कदम पे, हर स्टेप पे मैंने बहुत कुछ सीखा है और एज अ पर्सन, एज एन एक्टर मुझे इवॉल्व होने का बहुत मौका मिला है, तो इसमें कुछ स्ट्रगल नहीं है। ये तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है जिसको हर कदम कदम पे मैंने चेरिश किया है और आगे भी करती रहूँगी। जस्ट ये कहूँगी कि इस जर्नी में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल होता है शोबिज़ किसी के लिए भी। तो इसमें पेशेंस इज़ द की और परसेवरेंस, लगे रहो, डटे रहो, करते रहो, खुद पे भी काम करते रहो और नेटवर्किंग करते रहो, लोगों से मिलते रहो। यही जर्नी है और बहुत ही प्यारी जर्नी है। आई एम वेरी हैप्पी एंड कोई स्ट्रगल नहीं है, बाय गॉड्स ग्रेस। तो मैम कोई आपका ड्रीम डायरेक्टर होगा जिसके साथ आप काम करना चाहती है, क्यों? बहुत सारे हैं जिन जिन का मैं काम देखती हूँ। ऑफ कोर्स इम्तियाज़ अली इतनी बढ़िया फिल्म्स बनाते हैं, इतनी उनका जो जिस तरह का रोमांस वो दिखाते हैं, जब वी मेट कौन नहीं करना चाहेगा। तो अनुराग कश्यप हैं, नीरज पांडे सर हैं, संजय लीला भंसाली हैं। आई मीन सब लेजेंड्स हैं। अगर और देख रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे ही आई थिंक वी आर लिविंग इन वेरी फॉर्चुनेट टाइम्स के बहुत ही टैलेंट है, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ बन रही हैं। तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल द गुड स्टोरीज़। बहुत लालची हूँ मैं काम के मामले में। सारे ही अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का ड्रीम है और सिर्फ कुछ नाम लूँगी तो बाकी लोगों के साथ अनफेयर बुरा हो लग जाएगा। जाएगा। तो मैम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, देखिए मैंने एक और वेब सीरीज़ की है अगेन, जो कि आई होप कि इस साल रिलीज़ हो जाए, और एक फ़िल्म भी शूट की है जिसका फर्स्ट कट आ चुका है, ये मुझे खबर मिली है, लेकिन उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ। जस्ट दैट इतना कह सकती हूँ कि उसमें जो मैंने रोल प्ले किया है वो बिल्कुल ही अलग है। संकल्प में तो मैंने काफ़ी अलग रोल किया ही है, लेकिन फ़िल्म में तो मैंने एक विलेज गर्ल का रोल प्ले किया है जो कि आज तक मैंने नहीं किया था। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड बाकी तो चलता रहता है, लेट्स सी। तो मैम ओटीटी पे जो है आजकल ऑडियंस का टेस्ट इतना फास्टली चेंज हो जाता है, तो रेलेवेंट रहने के लिए एक्टर्स को क्या करना पड़ता है आजकल? अब देखिए, टेस्ट अगर आज कुछ है कल कुछ और है तो परसों फिर से वो रिपीट भी हो सकता है ना? तो आई थिंक यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। अपने काम के लिए ऑनेस्टी होना ज़रूरी है और अपने आप पे काम करते रहिए। बेसिकली मुझे तो यही लगता है कि कीप फॉर एनी आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, अपने आप में कुछ ऐड करते रहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। किसी का टेस्ट बदल सकता है और काइंड ऑफ स्टोरीज़ कैन कीप चेंजिंग, लेकिन जो आपके अंदर का जो टैलेंट है, जो क्राफ्ट है, वो तो नहीं बदल सकता। वो बस आप उसे बढ़ा सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक अपने पे काम करते रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कुछ मैटर ज़्यादा नहीं करता। आपको ऑडियंसेस जैसे जैसे नए नए रोल्स में आप आते रहेंगे, आपको उसमें एक्सेप्ट करेंगे। आई होप एंड आई विश। तो मैम लास्ट क्वेश्चन, अपने ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, फैंस के लिए आप कुछ? मैं अपने प्यारे प्यारे फैंस से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपने बालिका वधू की सांची को जो प्यार दिया है, उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार आप संकल्प की माधुरी को भी दीजिए और हमारा शो देखिए खुले मन से और ऐसे ही प्यार ब्लेसिंग्स देते रहिए और हम अच्छा अच्छा काम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आई होप कि आप भूल जाएं कि आपके सामने बालिका की सांची है या फिर रूप है। आप कैरेक्टर में सिर्फ माधुरी को देखें। तो मैम एक सेकेंड मैम, क्वेश्चन था मेरा दिमाग में चला हाँ, गया। कोई बात नहीं। अ,
ठीक है, पैकअप करे हो गया अपना, ठीक है मैम, जान हाँ पूछ लो, भूल गया मैम, मैं माइंड में था क्या मेरे। था, किस बारे में था, कुछ आप- हिंट दो। आपके ही बारे में था मैम। मेरे बारे में, जी, मेरे किसी पुराने शो के बारे में? बता दीजिए मैम, उसके बारे में बता दीजिए, आपके किसी पुराने शो के बारे में। नहीं नहीं, पुरानी क्या बात करना है, पुराने अब बात नए नहीं, अब नया, नई जिंदगी नई बात है। नई जिंदगी नई बात है। हाँ याद आ गया मैम। तो OTT का जो आपका पहला जो परफॉर्मेंस था, उसको आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? OTT का जो मेरा पहला जो पहला सीन संकल्प, था, हाँ, अब मेरा जो पहला सीन था, ये मैंने बताया नहीं क्या, नहीं, कि मेरा पहला जो शॉट था वो नाना सर के साथ था ओके, और बहुत ही इमोशनली इंटेंस सीन था, तो मैं नर्वस होना चाहती थी पर मैं नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था, नाना सर वाज लाइक अ लाइक अ गार्जियन ऑन सेट, तो वो इतने सब हम सब इतना घुल मिल गए थे और एक फैमिली का सा जब एटमॉस्फेयर हो जाता है सेट पे, तो वो नर्वसनेस अगर होती भी है तो वो निकल जाती है। तो बहुत अच्छा वो सीन गया एंड सर की और प्रकाश सर की जो केमिस्ट्री थी वो भी देखने को बीच में मिलती थी, तो वो देख के भी थोड़ा मन लाइट हो जाता था। एंड उसके बाद तो फिर काफ़ी हमने इंटेंस और भी सीन्स किए एंड हर एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू लर्न विद एवरीथिंग एंड आई थिंक थ्रू आउट माई जर्नी, थ्रू आउट द फिल्मिंग ऑफ संकल्प, मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई होप आई एम एबल टू यूटिलाइज दैट लर्निंग इन माई अदर वर्क्स एज वेल। मैम फाइनल क्वेश्चन, रूप दुर्गा पाल जी, अगर आपको अपने बारे में डिस्क्राइब करना हो तो किस तरह करेंगे आप? मैं अपनी फेवरेट हूँ। वन वर्ड, ओनली वन वर्ड। एक लाइन क्या, ये काफ़ी नहीं है? ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यही मेरा फाइनल क्वेश्चन था जो मैं भूल